अरे बहन, मैंने सुना है तू उस दुकान से एक नया ब्रश खरीद के लाई है। हाँ, मैं भी नया ब्रश खरीद कर लाई हूँ। कहाँ है वो ब्रश? वो मेरे घर पर है, पर बात क्या है? मैं तुझे सब बताता हूँ, तू पहले जल्दी चल मेरे साथ अपने घर। हाँ, जल्दी चल। लगता है बहन नया ब्रश लाई है। अरे बहन रुक जा, फेंक दे इस ब्रश को। पर भैया क्यों, क्या बात है? हाँ भाई, क्या बात है? क्योंकि इस गांव में एक बड़े दांतों वाली शैतानी चुड़ैल आ गई है और जो भी इंसान उस दुकान से ब्रश खरीद के ब्रश कर रहा है तो वो मर जा रहा है। फिर वो बड़े दांतों वाली चुड़ैल वहाँ आके कुल्हाड़ी से उसके सारे दांत तोड़ दे रही है। क्या? हाँ। अरे भाई वो देखो, वो लड़का तो ब्रश करने जा रहा है। चलो ब्रश करके सो जाता हूँ। अरे भाई वो देखो, वो लड़का तो मर गया और वो बड़े दांतों वाली चुड़ैल तो कुल्हाड़ी से उसके सारे दांत तोड़ने जा रही है। जल्दी बचाइए उसे। जल्दी चलो। ओ शैतानी चुड़ैल, रुक जा। रुक जाओ, अभी तुम सबके दांत तोड़ती हूँ। दांत हमारे नहीं तेरे टूटेंगे। छीन ले इसकी हथौड़ी और इसके सर पे मार दे। फिर हम उसी की कुल्हाड़ी से उसे मार देते हैं तो वो लड़का भी खुद ही ठीक हो जाता है। अरे बहन वो देख, तेरी बहन तो बिल्ली का बच्चा पालने जा रही है। जल्दी चलो। ये बिल्ली का बच्चा कितना क्यूट लग रहा है, मैं इसे पाल लेती हूँ। अरे बहन रुक जा, ये बिल्ली का बच्चा धोखे से भी मत पाल लेना, कहीं छोड़िए इस बिल्ली के बच्चे को। और आज के बाद धोखे से भी बिल्ली का बच्चा मत पाल लेना। पर भैया क्यों, क्या बात है? हाँ भाई, क्या बात है? तुम मेरी बहन को बिल्ली का बच्चा क्यों नहीं पालने दे रहे हो? क्योंकि इस गांव में एक बंदर के मुंह वाली चुड़ैल आ गई है। क्या, बंदर के मुंह वाली चुड़ैल? हाँ, और जो भी इस गांव में बिल्ली का बच्चा पालने जा रहा है तो वो बेहोश हो जा रहा है। फिर वो बंदर के मुंह वाली चुड़ैल आके चाकू से उसके चारों हाथ पैर काट दे रही है। अरे भाई वो देख, वो लड़का तो बिल्ली का बच्चा लेकर आया है। ये काला बिल्ली का बच्चा लेके आया हूँ, इसे तो मैं ही पालूंगा। अरे भाई वो देखो, वो लड़का तो बेहोश हो गया और वो बंदर की मुंह वाली चुड़ैल तो चाकू से इसके दोनों आंखें निकालने जा रही है। कुछ करिए, जल्दी बचाइए उस लड़के को। जल्दी चलो। ओए बंदर के मुंह वाली चुड़ैल, रुक जा। तो तुम लोग भी यहाँ मरने के लिए आ गए? मरेंगे, लेकिन हम नहीं, तू पीछे देख। नहीं, मुझे मत मारो। फिर हम उस चुड़ैल को उसी के चाकू से मार देते हैं तो वो लड़का भी खुद ही ठीक हो जाता है। अरे परी वो देख, तेरी बहन तो कोल्ड ड्रिंक पीने जा रही है। जल्दी चलो। चलो, खाना तो खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। अरे बहन रुक जा, ये कोल्ड ड्रिंक मत पी, रख दे इस कोल्ड ड्रिंक को और 3-4 दिन तक बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक मत पी लेना। पर भाई क्यों, क्या बात है? आप मुझे कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीने दे रहे हो? हाँ भाई, क्या बात है? तुम मेरी बहन को कोल्ड ड्रिंक पीने क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि इस गांव में एक कोल्ड ड्रिंक से मारू चुड़ैल आ गई है। क्या, कोल्ड ड्रिंक से मारू चुड़ैल? हाँ, और जो भी इस गांव में कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा है तो वो कोल्ड ड्रिंक पीते ही बेहोश हो जा रहा है। फिर वो कोल्ड ड्रिंक वाली चुड़ैल आके उसी गिलास से उस इंसान का मुंह फोड़ दे रही है और फिर वो इंसान मर जा रहा है। अरे भाई वो देखो, वो लड़का तो कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा है। बहुत गर्मी हो रही है, कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। अरे भाई वो देखो, वो लड़का तो बेहोश हो गया और वो कोल्ड ड्रिंक वाली चुड़ैल गिलास से इस लड़के का मुंह फोड़ के उसे मारने जा रही है। कुछ करिए, जल्दी बताइए इस लड़के को। जल्दी चलो। ओए कोल्ड ड्रिंक वाली चुड़ैल, रुक जा, छोड़ दे उसे। तो तुम लोग भी यहाँ मरने के लिए आ गए? मरेंगे, लेकिन हम नहीं, तू पीछे देख। नहीं, मुझे मत मारो। फिर हम उसी के गिलास से उस चुड़ैल को मार देते हैं और वो लड़का भी खुद ही ठीक हो जाता है। बहन रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम लोग? भाई हम तो इस गली में अपनी फ्रेंड को बुलाने जा रहे हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है उस गली में रात के 8 बजे के बाद कोई नहीं जाता है? क्योंकि उस गली में वो जो पेड़ है, उस पेड़ पे रोज रात के 8 बजे एक मियाँ बीवी की आत्मा चढ़ के अजीब अजीब सी आवाजें निकालती है। अच्छा भैया। हाँ चलो, मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, बस तुम लोग उस गली में मत जाना। ठीक है भैया। अरे यार, रोज मेरे भैया उस गली में जाने को मना करते हैं। चलो आज देखने चलते हैं कि उस गली में कौन से मियाँ बीवी की आत्मा है जो उस पेड़ पे रहते हैं। अरे नहीं, अगर हमें उन मियाँ बीवी की आत्मा ने पकड़ लिया तो? अरे कुछ नहीं होगा, आजा। अच्छा चल। अरे ये आशमन की बहन तो उसी गली में जा रही है। अरे आशमन भाई, तुम्हारी बहनें तो उसी पेड़ वाली गली में जा रही हैं। क्या? हाँ जल्दी चलो मेरे साथ। देखो वो है मियाँ बीवी की आत्मा। और मियाँ बीवी की आत्मा। बहन रुक जा। अरे ये तो तुम्हारे ही भैया और भाभी हैं। जल्दी आओ। ओए नीचे उतर। बताओ तुम लोग रोज इस पेड़ पे चढ़ के सबको डराते क्यों हो? क्योंकि हमें मजा आता है इस पेड़ पे चढ़ के लोगों को डराने में। अरे भाग यहाँ से, ईट गर्ल आ गई। कर ईट कर, सर फाड़ दूंगी। भाई कौन थी वो? ये ईट गर्ल है, ये इस पूरे गांव में अकेली रहती है अपने परिवार के साथ। ये रोज एक सपना देखती है और सबसे उस सपने का मतलब पूछती है और जो नहीं बता पाता है तो ये उसका सर फाड़ देती है। मुझे सपने का मतलब बताना आता है, मैंने इसकी पढ़ाई की है। बहन मैं तो कहता हूँ दूसरे रास्ते से चल, कोई नहीं जाता इस रास्ते से, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अबे पागल है क्या, ये हमारे घर जाने का शॉर्टकट रास्ता है, वरना 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। अबे डर मत, चल। मेरे सपने का मतलब बताओ, जब भी तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगी। हाँ पूछो। मैंने आज सपने में देखा कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा सारा परिवार एक एक करके तुम्हारी आंखों के सामने मरेगा। क्या? अभी तेरा सर फाड़ती हूँ। रुक जाओ, रुको, ये मजाक कर रही है, मुझे इसका मतलब पता है, मैं बताता हूँ तुम्हें। बता। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अपने पूरे परिवार में सबसे लंबी उम्र होगी। अच्छा
अबे मतलब तो दोनों का एक ही हुआ, जब इसके घर वाले इसकी आंखों के सामने मरेंगे तभी तो इसकी लंबी उम्र होगी। अबे तेरे बताने का तरीका गलत था, लफ्जों में बहुत ताकत होती है। हमारा कहा गया एक एक लफ्ज किसी के लिए मरहम भी बन सकता है और जख्म भी दे सकता है, इसलिए हमें हर जगह सोच समझ के बोलना चाहिए ताकि किसी को बुरा न लगे। मैं खुश हुई, अब तुम इस रास्ते से जा सकते हो।